अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नाहर, तुम कुर्ता पहन के क्यों आए हो? तुम डॉक्टर के पास कुर्ता पहन के चलोगे? नहीं अग्नि, एक्चुअली मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। वो खुद घर आ रहे हैं तुम्हारे चेकअप के लिए। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम आराम करो। मेरी छोटी माँ से बात हो गई है, वो डॉक्टर से बात कर लेंगे। रोहित, तुम एक काम करो, चलो मैं मंदिर ले चलता हूँ। और हाँ रोहित, तुम दान का सामान ले आओ। भले मैं पूजा पाठ भगवान में विश्वास नहीं रखता, लेकिन दान करना मुझे भी पसंद है। जी नाहर जी, मैं अभी लेकर आई। मैं कार निकालता हूँ। अग्नि, वैसे तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। शाम दाम दंड भेद जो चाहे कर लो, लेकिन इस लड़ाई में जीत एक पत्नी और उसके विश्वास की ही होगी। थैंक यू खाटू जी। अच्छा कर रहे हो, अच्छे से दबाओ बेटा। आप आराम कीजिए। अरे वाह, यहाँ तो पूरा का पूरा ब्यूटी पार्लर ही खुला हुआ है। अरे कमला जी, विमला आज जी, क्या लेने आई हो विमला? चाय के लिए दूध या शक्कर? कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि कुछ देने आई हूँ सुमित्रा बहन। अरे विमला जी, आइए ना, आइए, बैठिए बैठिए। माँ जी की बात का बुरा मत मानिए, वो क्या है ना, माँ जी को थोड़ा मजाक करने की आदत है। सोनी, आज मैं मजाक नहीं कर रही। हाँ तो विमला, क्या देने आई हो? निमंत्रण पत्र। शहर का सबसे बड़ा कंपटीशन है द सुपर वुमेन ऑफ जयपुर। उसमें मेरी बहू भी हिस्सा ले रही है, इसीलिए मैं आप सबको बुलाने आई हूँ। हाँ दादी, मैंने इस कंपटीशन के बारे में बहुत सुना है कि बहुत फेमस और बड़ा कंपटीशन है। अरे भाई, शहर का सबसे बड़ा कंपटीशन है। जीतने वाला मशहूर हो जाता है, अखबार में फोटो छपती है और इनाम का पैसा 100 अलग। देखना, मेरी बहू ही जीतेगी, क्योंकि उसके जैसी इस मोहल्ले में क्या पूरे जयपुर शहर में कोई नहीं है। ऐसे कौन से सुर्खाव के पद लगे हैं तुम्हारी बहू में? अरे पूरा दिन तो उसकी जुबान कैंची की तरह किचकच कचकच कचकच चलती रहती है और घर का कोई काम तो करती नहीं। पर सुंदरता में तो सबसे आगे है। पूरे मोहल्ले में उस जैसी बहू कोई भी नहीं है। विमला जी, पानी लीजिए ना। अरे रहने दो, पूरा दिन तो बैठी रहती है वो प्लास्टिक वाले डॉक्टर के यहाँ पे। कभी अपने होठ मोटे करवाती है तो कभी अपनी नाक पतली करवाती है। अग्नि, बस करो सुमित्रा, बहुत हो गया। मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी बहू के बारे में कुछ भी कहती रहेंगी। मेरी बहू अगर इतनी बुरी है तो आपकी बहू भी कोई चांद का टुकड़ा नहीं है। अंधेरे कमरे में बिठा दोगे ना तो उसके दांतों के सिवाय कुछ नहीं चमकेगा। बाहर ले जाने के लायक नहीं है वो। चुप करो। रूही के बारे में कुछ मत कहना, इतनी बुरी नहीं है हमारी बहू। ये मत भूलो कि मोहल्ले का कपल कंपटीशन मेरे ही पोते और बहू ने जीता है। घर के कामों में भी पूरी तरह सक्षम है हमारी रूही। वाह 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 वाह, ऐसे तो हमेशा उसकी बुराई करती रहती हो, आज बड़ी तारीफ के फूल बांध रही हो उसकी। हाँ तो क्यों ना करूं? तुम्हारी निकम्मी बहू से तो हमारी रूही लाख गुना निपुण है। अगर इतनी ही सर्वगुण संपन्न है तुम्हारी बहू तो उतारिए उसको कंपटीशन में। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कंपटीशन? अरे हिम्मत की तो तुम बात ही मत करो। मेरी बहू में इतनी हिम्मत है कि वो कॉन्टेस्ट में हिस्सा भी लेगी और तुम्हारी बहू को हराएगी भी। इधर आओ रूही। तो दादी, दादी बताओ इस विमला को कि तुम किसी से कम नहीं। दादी, रूही को रहने दीजिए ना, मैं हिस्सा ले लेती हूँ कंपटीशन में। अरे, तुम इस घर की अपनी भी नहीं हो, मेहमान हो, तुम कैसे हिस्सा ले सकती हो? हाँ,
दादी अपनी हिस्सा ले लेगी। मैं नहीं अग्नि, क्या कह रही हो तुम? नहीं दादी, मुझे ऐसे सब कंपटीशन से बहुत डर लगता है, मुझसे नहीं होगा। अग्नि नहीं यार। क्यों सुमित्रा बहन, रूही को कंपटीशन में उतारने से पहले ही डर रही हो कि कहीं वो शुरू में ही ना बाहर हो जाए? अरे डरे मेरे दुश्मन। दादी रूही, तुम इस सुपर वुमन कंपटीशन में हिस्सा लोगी भी और जीतोगी भी। सुमित्रा बहन, अगर आपकी बहू जीती तो एक दिन के लिए मैं आपकी नौकर, और हाँ, अगर मेरी बहू कंपटीशन जीतती है तो एक दिन के लिए आप मेरी नौकर। बोलो, मंजूर? मंजूर है। ठीक है, तो मैं लिस्ट बना लेती हूँ कि आपको नौकर बनाने के बाद क्या क्या काम करवाने हैं। माँ जी, ये क्या किया आपने? हाँ दादी, मुझे तो इस कंपटीशन के बारे में कुछ पता भी नहीं। पता कर लो। इस घर की और मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। अरे गोयंकाज है हम, और हमने हारना नहीं सीखा। मैं जुबान दे चुकी हूँ, अब इस कंपटीशन को जीतना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दांव पर मेरी नाक लगी है और मैं उस बिमला की नौकर नहीं बनना चाहती। भगवान, आप तो घर भी आ गया, कहीं से विग भी नहीं मिली, विग का इंतजाम भी कहीं से नहीं हुआ। क्या करूं मैं? बिना विग के अंदर कैसे जाऊं? करूं क्या करूं? तो क्या? हेलो, ब्यूटी क्वीन मेकअप स्टूडियो। हाँ, एक्चुअली मुझे आपसे अर्जेंटली एक मेकअप करवाना था। हाँ, मैं आ रही हूँ। हाँ, आपके पास विग नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास कुछ और तो मिल सकता है ना? जी, मैं आ रही हूँ। ये मलिष्का वाला राज इतनी जल्दी तो नहीं खुलने दूंगी मैं। जब तक विग बन के नहीं आ जाता, तब तक किसी और चीज से ही काम चलाना होगा मुझे। तुम इस सुपर वुमन कंपटीशन में हिस्सा लोगी भी और जीतोगी भी। दादी ने बहुत भरोसे से मेरा नाम कंपटीशन में तो लिखवा दिया, पर बहुत मुश्किल है। मुझसे कैसे हो पाएगा? मैं कैसे करूंगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कैसे कैसे राउंड्स होंगे, क्या क्या होगा। और अगर मैं हार गई, दादी जी को नौकर बनकर रहना पड़ेगा। नहीं, मैं दादी जी को नौकर नहीं बनने दे सकती। पर मुश्किल भी तो इतनी है।
और मुझे कंपटीशन के साथ साथ अग्नि पर भी नजर रखनी है। रूही, इधर तो मैंने पानी ही नहीं डाला, थोड़ा और पानी डाल देती हूँ। ये रूही अकेले में क्या बड़बड़ा रही है? मलिष्का जी, आप शाम को भी ऐसे स्कार्फ पहन के गॉगल्स लगा के घूम रही हैं। सच कहूं तो मुझे लगा कि आप अपने कमरे में आराम कर रही हैं। आप अपने बालों का, अपनी त्वचा का कितना ख्याल रखती हैं। हर लड़की को ना आपसे सीखना चाहिए। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। और ये स्कार्फ जी वाह, क्या पोस्टर बनाया है। अब इस पोस्टर को मैं अपने सारे चैट ग्रुप में भेजूंगी, क्योंकि जीतेगी तो रूही ही। क्या है? दादी, आप तो रूही से इतनी नफरत करती हैं। आज तक आपने उसको अपनी बहू तक नहीं माना, फिर कैसे आपने उसको इस घर की बहू के तौर पे कंपटीशन में हिस्सा लेने दिया? क्योंकि मैं रूही से ज्यादा नफरत अपनी उस पड़ोसन विमला से करती हूँ। जब से उसकी वो सुंदर बहू आई है ना, तब से वो 7वें आसमान में उड़ रही है। हर पल मुझे नीचा दिखाती रहती है। इसलिए इस बार मैं उसे नीचा दिखाऊंगी। इसीलिए रूही इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी और जीतकर हमारे खानदान की इज्जत बचाएगी। दादी जी, आप कुछ ज्यादा ही रूही का साथ दे रही है। अगर हार गई ना, तो आपको उसी पड़ोसन के घर में एक दिन नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। मैं उसे हारने दूंगी तब ना। जब तक ये कंपटीशन खत्म नहीं हो जाता ना, मैं हर हाल में रूही का साथ दूंगी। दादी, मैं रूही को ये देकर आती हूँ। कंपटीशन में राउंड जो होंगे सो होंगे, लेकिन रूही को हर हाल में सुंदर दिखना है। अरे दादी, 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 मेरी बात तो सुनिए। ये दादी तो इस कंपटीशन के चक्कर में पूरा का पूरा रूही की तरफ हो गई है। क्या करूं? लेकिन अगर रूही इस कंपटीशन में हार गई या हिस्सा नहीं ले पाई, तो फिर पूरे गोयनका खानदान की बदनामी हो जाएगी और सबके दिल में रूही के लिए नफरत 4 गुना बढ़ जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या कर रही हो रूही? नाहर जी, मैं इस कंपटीशन के पुराने वीडियोस देख रही थी। इसमें तो हर साल अलग अलग कंपटीशन होते हैं, हर साल अलग अलग चीजें होती है। कभी सिंगिंग, कभी डांसिंग, कभी कुकिंग, कभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट, कभी इंटेलिजेंस टेस्ट। पता नहीं इस बार क्या होगा। रूही,
जी बैठो। रूही, तुम इस प्रतियोगिता में हमारे घर की बहू बनकर हिस्सा ले रही हो, तो हमारे खानदान का रुतबा भी दिखना चाहिए। अब तुम्हारी शक्ल का तो मैं कुछ कर नहीं सकती, इसीलिए ये लेकर आई। प्रतियोगिता के दिन तुम्हें ये जेवर पहनने हैं ताकि लोगों को भी पता चले कि तुम गोयंका परिवार की बहू हो। रूही, तुम्हें खुद को साबित करने के लिए एक मौका चाहिए था ना, तो समझ लो कि यही वो मौका है। तुम्हें ये प्रतियोगिता जीतनी ही होगी। रूही रूही रूही, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ ये कंपटीशन दादी के लिए बहुत अहम है, लेकिन ये हार जीत का भार ज्यादा मत लो तुम। ये सिर्फ कंपटीशन का हिस्सा है, जिंदगी का नहीं। लेकिन हाजी, ये कंपटीशन की हार जीत मेरी आगे की जिंदगी तय करेगी। दादी जी ने वो नौकर बनने वाली शर्त रखी है, अगर मैं सुपर वुमन नहीं बनी तो दादी जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। रूही, सच बताऊं तो मेरी नजर से हर एक औरत सुपर वुमन होती है। मौत के गोद में जाकर नई जिंदगी को जन्म देने वाली देवी होती है। पता है, कभी मां बनकर तो कभी बेटी बनकर, कभी पत्नी बनकर तो कभी बहन बनकर, हर रिश्ते को बखूबी निभाती है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, उसका हल औरत है। परिवार की नींव होती है औरतें। उनके बिना ना ये दुनिया है ना ये जिंदगी। इसलिए जो खुद भगवान के समान है, उनके लिए ताज की कोई जरूरत नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। इसलिए मिसेस रूही नाहरगोइनका, चिल, रिलैक्स, स्माइल, सांस लो, डीप ब्रीथ, रिलैक्स। अब एक सेकेंड। जी शर्मा जी, हाँ एक सेकेंड। जी जी, हाँ जी, मैं आपकी सोच की कदर करती हूँ, लेकिन मैं दादी जी के भरोसे को भी टूटने नहीं दे सकती। मुझे इस घर में, सबके दिल में वापस अगर जगह बनानी तो मुझे वो कंपटीशन जीतना ही होगा, चाहे जो हो जाए। क्या आंटी, आप ठीक तो है ना? आपने अपना सर पूरा छिलवा लिया मलिष्का जी। ओ ये बहुत गर्मी हो रही थी ना आंटी, और गर्मी तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती। रूम में एसी भी नहीं है, इसीलिए मैंने अपने बालों का ना चॉप 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 कर दिया। नाउ आई फील सो फ्री। अब अंकल कोई देखी ना, उनको कितना फ्री फील होता होगा ना ऐसे कम कम बालों में। राइट अंकल? मेरे बाल तो बेटा जी। अरे मलिष्का जी, आपको गर्मी लग रही थी, आपको मुझसे कहना चाहिए था ना। मैं एसी का इंतजाम करवा देती, लगा देती एसी आपके कमरे में, लेकिन क्या किया आपने मलिष्का? पूरे में चॉप चॉप कर दिया आपने तो। मैं गेस्ट हूँ ना आंटी, और गेस्ट होके मैं ऐसी डिमांड कैसे रख सकती हूँ आपके सामने, इसीलिए मैंने चॉप 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 कर दिया। हमारे यहाँ तो ये बहुत नॉर्मल है, चिल। क्या हाथ चलता है? पिंकू वैसे ही नजरें चुराता है, अब तो देखेगा भी नहीं। बहुत गर्मी हो रही ना आंटी, मैं रूम में रेस्ट करके आती हूँ। लो, ये तो गंदी बहू है। क्या हुआ पूनम, क्या हुआ?
नहीं। प्रतीक, क्या हुआ? अब खड़े खड़े सपना देख रही थी क्या? प्रतीक के पापा, पता है मलिष्का जी को देखकर ना मेरे होश ही उड़ गए। ऐसे कैसे कर दिया उन्होंने? अपने सारे बाल छिलवा डाले। अरे उनका सर है, उनके बाल है, उनको जैसा करना है करने दीजिए। और आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं? थोड़ी आपकी बहू है कि आप इतना टेंशन ले रही हैं? करने दीजिए उन्हें जो करना है। ये जूस गिरा दिया आपने, दूसरा ले आइए प्लीज। जी, कैसे भी करके मुझे जल्द से जल्द मलिष्का के बाल उगवाने होंगे ताकि मेरे पिंकू की बीवी नकली ना हो। अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।